किसानों की बैठक लगातार जारी है। बैठक से पहले बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया। अब उनके सामने हाई पावर कमेटी ने रास्ते खोलने की दिशा में बातचीत की है। किसानों को इससे कोई एतराज नहीं। वो अब संयुक्त मोर्चे को हाई पावर कमेटी के साथ हुई बातचीत के बारे में अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, ACS राजीव अरोड़ा का मानना है कि किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया। दिल्ली की सीमाएं दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखी हैं। बैठक के बाद गृह सचिव और ACS राजीव अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली की बंद सीमाओं को खुलवाने की दिशा में सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है। उन्होंने स्वयं टीकरी बॉर्डर की बंद सीमाओं का अधिकारियों के साथ जायजा लिया है कि दिल्ली पुलिस से बात करने से पहले हम अपना ये भी श्योर होना चाहते हैं, हमें सर्टन भी करना चाहते थे कि हमारी साइड के पूरे रास्ते अच्छी तरह से खुले हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई एक वो भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम यहाँ से ये नहीं जाने देंगे, वो नहीं जाने देंगे। तो आज बहुत अच्छा है, आपके सामने ही है। करीब 4 घंटे से 5 घंटे से हम लोग एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। हमने बातचीत की है और इनके साथ जाके हमने सारा एरिया भी चेक किया है और इन्होंने भी हमें ये विश्वास दिलाया है, क्योंकि इनकी जो एपेक्स लीडरशिप है वो तो नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जो लोग आए हैं वो सब उन्होंने कहा भी है कि अगर हमारी तरफ से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। इस संबंध में उद्योगपतियों से भी बातचीत की गई। उद्योगपतियों के मुताबिक वो किसानों के साथ हैं। किसानों ने भी उन्हें हर तरीके की सहायता का आश्वासन दिया है, जिससे लगता है कि रास्ते खुलेंगे और कोरोना के साथ साथ किसान आंदोलन की मार झेल रहे उद्योगों की परेशानी थोड़ी कम होगी। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें दिल्ली पुलिस को रास्ते बंद होने का जिम्मेवार बताया है, जिसकी अगली तारीख 15 नवम्बर को होगी। 15 नवंबर को जो हमारी तारीख है उसमें आज की बैठक से हमें उम्मीद है ये मदद मिलेगी। जो हमने स्टैंड लिया है अपने केस में कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है, ना कि किसानों ने, तो आज मौके पे प्रशासन ने पूरा फिजिकल विजिट करके आगे तक देख लिया और ये पाया गया कि वाकई में रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है, ना कि किसानों ने। तो इस मीटिंग का हमें कोर्ट में भी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। हम इसकी कॉपी रिकॉर्डिंग सारी कोर्ट में भी सबमिट कराएंगे, जिसकी कि 15 नवंबर की तारीख। पिछले 11 महीने से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाएं किसान आंदोलन की वजह से बंद हैं। ये सच है कि किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, मगर सच ये भी है कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे हैं। बंद रास्तों की वजह से न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में हरियाणा आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि इसकी वजह से बहादुरगढ़ की औद्योगिक इकाइयों को भी तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। जो हमारी इंडस्ट्री की बर्बादी दिक्कत जो हो रही है उसको बड़े अच्छे तरीके से अधिकारियों ने भी सुना और किसानों ने भी उसके लिए सहानुभूति करी, क्योंकि हमारे यहाँ से जो है इंडस्ट्री का प्लान चालू हो चुका है और जब तक ये खुलेगा, रास्ता नहीं खुलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमारे अरोड़ा जी ने भी इस बात को सुना और किसान भाइयों ने भी सहमति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से कोई भी रास्ता बंद नहीं है और हमारे जो अधिकारीगण थे वो मौके पे गए और उन्होंने देखा किसान भाइयों ने कहीं भी रास्ता बंद नहीं कर रखा। तो अब सारी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के ऊपर डाली गई है कि दिल्ली पुलिस से रास्ता खुलाया जाएगा और ये जो इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ रुक गई है उसको दोबारा पुनः पटरी पर लाया जाएगा। ये सब ने आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये मीटिंग रही और बहुत जल्दी ही इस पर कार्रवाई चालू हो जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी इस बैठक में किसानों और उद्योगपतियों के बीच में आपस में बातचीत हुई। इसके बाद रास्ते खोलने को लेकर सकारात्मक माहौल बना। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द ही रास्ते खुलेंगे और 11 महीने से परेशान आम लोगों की परेशानी थोड़ी कम होगी। टोटल न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।